स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उनकी उपाधियां पढ़ रहे हैं। मतलब उन्हें किस उपनाम से पुकारा जाता है, उनका एक नाम होने के बावजूद भी उनको किसी सेकंड नाम या स्पेशल नाम से पुकारा जाना। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, उपनाम बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं महेश शर्मा को। महेश शर्मा को क्या बोला जाता है? झाबुआ का गांधी बोला जाता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ का गांधी किसे बोला जाता है? महेश शर्मा को बोला जाता है। छत्रसाल महाराज को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड का शिवाजी बोला जाता है। तानसेन को जैसे आपको पता बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इन्हें संगीत सम्राट बोला जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चंद्रशेखर को क्या बोला जाता है? शहीद बोला जाता है। इन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त, सबसे पहले शहीद कौन माने जाते हैं? चंद्रशेखर ही माने जाते हैं। इसके बाद है आपके लता मंगेशकर, तो इन्हें क्या बोला जाता है? स्वर समाग्री बोला जाता है। किसको बोला जाता है? स्वर समाग्री लता मंगेशकर को बोला जाता है। इसके बाद है आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इन्हें क्या बोला जाता है? आधुनिक चाणक्य बोला जाता है। इसके बाद है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय आत्मा बोला जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनने सबसे ज़्यादा कहाँ पे अपना टाइम मतलब कहाँ पे ज़्यादा टाइम रहे और कहाँ पे इनके जन्म होते, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। इनका जन्म अलग जगह हुआ था और इन्होंने जो अपना टाइम है अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा किसी और स्थान पर मतलब बिताया है, ठीक है। इसके बाद है रानी अवंतीबाई, तो इन्हें क्या बोला जाता है? रामगढ़ की रानी कहा जाता है। इसके बाद है मनु को क्या बोला जाता है? रानी लक्ष्मीबाई का ही दूसरा नाम क्या है? मनु है। उनके बचपन में उन्हें क्या बोलते थे? मनु बोला जाता था। इसके बाद है कुंजीलाल दुबे, जिन्हें मध्य प्रदेश के क्या बोला जाते हैं? विधि पुरुष भी कहा जाता है। किसे बोला जाता है? कुंजीलाल दुबे को बोला जाता है। इसके बाद है आपके विजयराज सिंधिया, इन्हें क्या बोला जाता है? राजमाता बोला जाता है। इनकी समाधि कहाँ पे है? इनकी समाधि कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी में। मैंने आपको समाधि जब पढ़ाई थी तब आपको बताया था। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे को क्या बोला जाता है? भाजपा के वित्त पुरुष बोला जाता है। किसे बोला जाता है? कुशाभाऊ ठाकरे को बोला जाता है। इसके बाद है राजेंद्र जैन, इन्हें क्या बोला जाता है? भगवान रजनीश या ओशो कहा जाता है। किसको बोला जाता है? आप इसको बहुत अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। देखो, राजेंद्र और रजनीश दोनों सेम ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ओशो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो क्या है? राजेंद्र जैन को क्या बोला जाता है? आपको राजेंद्र जैन को दो नाम से पुकारा जाता है। कौन कौन से? भगवान रजनीश के नाम से भी पुकारा जाता है, प्लस क्या, ओशो के नाम से भी पुकारा जाता है। दिग्विजय सिंह को क्या बोला जाता है? दिग्गी राजा कहा जाता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा, दिग्विजय सिंह को क्या बोला जाता है? दिग्गी राजा कहा जाता है। सैयद मुश्ताक अली को किसका दर्जा प्राप्त है? कैप्टन का, यानी कैप्टन बोला जाता है। किसे? सैयद मुश्ताक अली को। सुमित्रा महाजन को क्या बोला जाता है? ताई बोला जाता है। ताई किसे बोला जाता है? सुमित्रा महाजन को बोला जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खान को, इनको क्या बोला जाता है? सरोद वादक बोला जाता है। किसको? और संगीत सम्राट किसको बोला जाता है? तानसेन को बोला जाता है। तो आप दोनों को अलग अलग याद कर लीजिएगा। शंकर लक्ष्मण को क्या बोला जाता है? गोली बोला जाता है। गोली किसे बोला जाता है? शंकर लक्ष्मण को बोला जाता है। इसके बाद है आपके आचार्य केशव चंद्र, तो इन्हें क्या बोला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे आप और तो एक मैं मतलब ऐसा नहीं बोली कि आप भूल जाना, मतलब बता रही हूँ आप भूल नहीं सकते, लेकिन आचार्य केशव दास को नहीं भूल सकते। क्यों? क्या है? कठिन काव्य का प्रेत। इनका जो आंसर रहेगा, मतलब इसका आपका जीके में भी आ जाता है और हिंदी में भी आता है आपका, ठीक है, हिंदी ग्रामर में। तो आचार्य केशव को क्या बोला जाता है? कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। और सतसिंह जी को क्या बोला जाता है? मालवा का कबीर बोला जाता है। सतसिंह जी को क्या? मालवा का कबीर किसे बोला जाता है? सतसिंह जी को बोला जाता है। इसके बाद क्या है? स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को क्या बोला जाता है? दादा बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लक्ष्मण सिंह को। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह को क्या बोला जाता है? दादा बोला जाता है। इसके बाद है अमृतलाल बेगड़, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें क्या बोला जाता है? नर्मदा पुतपूछ बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है व्यापम के एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया, तो आप प्लीज इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अमृतलाल बेगड़ को क्या बोला जाता है? नर्मदा पुत्र बोला जाता है। और श्रीनिवास तिवारी को, बिंद का सिर किसे बोलते हैं? श्रीनिवास तिवारी को ही बोलते हैं बिंद का सिर। और अहिल्या बाई होलकर को लोक माता या इन्हें देवी कहा जाता है। बस आपके इतने ही थे, जितनी भी मैंने आपको बताया उपनाम उपाधियां, तो प्लीज आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 10 से 15 ही क्वेश्चन है, बट आपको अगर अच्छा लगता है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।